राधे राधे। आपका स्वागत है पुरुषोत्तम मास की इस कथा श्रृंखला में। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, पिछले अध्याय में आपने सुना था कि कैसे एक महान तपस्वी ब्राह्मण अपनी पुत्री के भविष्य की चिंता करते करते इस संसार को छोड़कर भगवान श्री हरि के धाम चले गए। उनकी कन्या अपने पिता के मृत शरीर को गोद में लेकर फूट फूट कर रोई। वन में रहने वाले ऋषि मुनियों ने उस ब्राह्मण का अंतिम संस्कार किया, परंतु वह कन्या संसार में बिल्कुल अकेली रह गई। अब आगे सुनिए उस दुखी कन्या के जीवन में कैसी अद्भुत घटना घटी। सूत जी बोले, इसके बाद नारद जी ने भगवान श्री नारायण से पूछा, हे प्रभु, उस ऋषि कन्या का आगे क्या हुआ? क्या किसी ने उसके दुख को दूर किया? क्या उसका विवाह हुआ? कृपया कर वह पवित्र कथा सुनाइए। नारद जी के प्रश्न को सुनकर भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद, वह कन्या अपने पिता के वियोग में दिन रात रोती रहती थी। वह बार बार अपने पिता का स्मरण करती थी और सूने आश्रम में अकेले जीवन व्यतीत करने लगी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। वन की निस्तब्धता अब उसकी साथी बन चुकी थी। कभी वह अपने पिता के आसन को देखकर रो पड़ती, तो कभी आश्रम के बाहर बैठकर आकाश को निहारती रहती। एक दिन प्रातः काल का समय था। वन में मंद मंद वायु बह रही थी। पक्षियों का मधुर स्वर वातावरण में गूंज रहा था। उसी समय महान तपस्वी और क्रोधी स्वभाव वाले दुर्वासा मुनि उस वन में विचरण करते हुए वहां आ पहुंचे। जब उस कन्या ने आश्रम के बाहर दुर्वासा मुनि को आते देखा, तब उसने तुरंत अपने आंसू पोंछे और धैर्य धारण किया। वह दौड़कर मुनि के चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, हे मुनिवर, आपको मेरा प्रणाम। इसके बाद वह आदरपूर्वक दुर्वासा मुनि को अपने आश्रम में ले गई। उसने वन से लाए हुए फल, मूल और जल अर्पित किया और उनकी सेवा की। दुर्वासा मुनि शांत भाव से उस कन्या को देख रहे थे। उनके तेज से पूरा आश्रम प्रकाशित हो रहा था। तभी वह कन्या विनम्रता से बोली, हे मुनिवर, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। आप जैसे महात्मा मेरे सूने आश्रम में पधारे। यह मेरे पिता के पुण्य कर्मों का ही फल है। आपके चरणों की धूल से मेरा जीवन पवित्र हो गया। मैं अत्यंत अभागिनी हूँ, परंतु आज ऐसा लगता है जैसे भगवान ने स्वयं मुझ पर कृपा की हो। इतना कहकर वह कन्या चुपचाप नीचे दृष्टि कर कर बैठ गई। उसके दुख से भरे वचन सुनकर दुर्वासा मुनि मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे कन्या, तुम्हारी सेवा और विनम्रता देख मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अपने पिता के कुल को पवित्र कर दिया है। दुर्वासा मुनि के वचन सुनते ही उस कन्या की आंखों में आंसू भर आए। वह कांपते स्वर में बोली, हे मुनिवर, आपके वचन सुनकर मेरे हृदय को थोड़ी शांति मिली है। अब आप ही मेरे दुख का उपाय बताइए। मैं विरह और अकेलेपन की अग्नि में जल रही हूँ। मुझे ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो मेरे जीवन का सहारा बने। ना मेरी माता है, ना पिता है, ना भाई। मैं इस दुख के साथ कब तक जीवित रहूंगी? जिस दिशा में देखती हूँ वहां केवल अंधकार ही दिखाई देता है। हे प्रभु, कृपया करके ऐसा उपाय बताए जिससे मेरे जीवन का दुख समाप्त हो जाए। इतना कहकर वह कन्या हाथ जोड़कर दुर्वासा मुनि के सामने बैठ गई। उसकी करुणा अवस्था देख दुर्वासा मुनि गहरे विचार में डूब गए। वे सोचने लगे, यह कन्या अत्यंत पवित्र और धर्मनिष्ठ है। निश्चित ही भगवान इसकी सहायता अवश्य करेंगे। भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद, उस कन्या के दुख भरे वचन सुनकर दुर्वासा मुनि के हृदय में उसके प्रति अत्यंत करुणा उत्पन्न हुई। तब उन्होंने उस कन्या को एक ऐसा उपाय बताया जिससे उसका जीवन ही बदल गया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, दुर्वासा मुनि ने उस कन्या को आगे क्या बताया कि हम जानेंगे अगले अध्याय में।